चलो स्टार्ट करते, ध्यान दे दो, रिवाइज कर लें। चलो बता दो, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क, थीटा इज इन व्हाट, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मालूम है, याद आ रहा है क्या था, आर स्क्वायर बाई 2 थीटा माइनस साइन थीटा। डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स a by 2 cosec pi by n. Distance of a center from side a by 2 cot pi by n. Area of triangle a square by 4 cot pi by n. फिर area of polygon n a square by 4 cot pi by n. Number of diagonals n minus 3 by 2. Sum of all internal angles कितना रहता है n minus 2 pi. इंडिविजुअल एक का ढूंढना है तो n माइनस 2 पाई बाय n बराबर है, इतना ही था ना स्टार्टिंग में। हाँ, रेडियस ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड मतलब बाहर की तरफ है, तब a बाई 2 कोसेक पाई बाय n। रेडियस ऑफ इनस्क्राइब्ड a बाई 2 कॉट पाई बाय n, कॉट पाई बाय n ना इनस्क्राइब्ड का, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस 90 एंड 180 चेंज, 90 एंड 270 चेंज और नो चेंज, 180 एंड 360, 90 इंटू इवन मल्टीपल चेंज और नो चेंज, 90 इंटू ऑड मल्टीपल चेंज और नो चेंज। समझा, ये क्लियर हुआ ना। 0 डिग्री रेडियन में 0, 0 डिग्री रेडियन में 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, डन। समझा इधर तक। और क्या किया था हम लोग ने लास्ट टाइम, और कुछ था नहीं ना। हाँ, एंगल करस्पॉन्डिंग टू 1 वाला जो हम लोग ने, जिसको नेमिंग हम लोग ने 1 किया था, क्या था, एंगल करस्पॉन्डिंग टू क्या था 2n पाई, बराबर ना। एंगल करस्पॉन्डिंग टू 3 2n प्लस 1 पाई या तो 2n माइनस 1 पाई। अब पाई बाई 2 में दो जगह है, क्या करते जब भी पाई बाई 2 दिखता है तो डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर अगर 1 है तो 2 पे, तो रिमाइंडर अगर 3 है तो ठीक है। तो ऊपर वाले का एंगल करस्पॉन्डिंग का फॉर्मूला क्या था, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 या तो 4n माइनस 3 पाई बाई 2। नीचे वाले के लिए क्या था, तो तुमको अगर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इससे बेटर बुक बना ही नहीं है जेईई में। और गलती से भी ये मत सोचना विदाउट मॉड्यूल ई बुक ओपन करने का, अगर तुमने ये गलती किया विश्वास उड़ जाएगा। सबसे टफ रहता है इसमें क्वेश्चंस, सॉल्व एग्जांपल पहले सॉल्व करने का रहता है ताकि तुम्हें समझे अच्छा ऐसा होता है, फिर तुम आगे जाओगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। लेकिन तब तक नहीं जब तक मॉड्यूल सॉल्व नहीं होता है, वरना मालूम पड़ा बुक भी घर पे सजा के रखा हुआ है, मॉड्यूल भी सजा के उसके ऊपर है, और दोनों ही कभी नहीं ओपन होते हैं और दोनों एकदम नए हैं। ऐसा मत करना, तो पहले मॉड्यूल सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस आ गया तब पैसा डालना, ठीक है। अब ये वाला देखना क्वेश्चन 183.7 डिग्री है, कन्वर्ट टू डिग्री मिनट सेकेंड्स। ये बता रहा हूं ताकि तुम डीपीपी 1 में जो है क्वेश्चन डिग्री मिनट्स और सेकंड्स का वो अटेम्प्ट कर पाओगे। 183.7 डिग्री। अब देखो करने का कैसे, इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कैसे करने का। तो 183 पॉइंट है ना, तो पॉइंट के पहले का आंसर वो डिग्री में, ठीक है, कॉमा, फिर क्या है 0.7 मल्टीप्लाई किससे करोगे 60 से, ठीक है। इधर पे क्या आएगा मिनट। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 183 डिग्री कितना आएगा ये 42 मिनट्स। इसके आगे और भी कुछ डेसिमल है क्या, नहीं, तो मतलब अपना आंसर क्या है 180 डिग्री 42 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स। क्लियर हुआ ये, समझे। एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है
245.33 245.33 इसका करने का है। कैसे करेंगे अभी इसका? जो पहले तक है वो क्या हो गया 245 डिग्री, फिर क्या करोगे 0.33 इंटू 60, ठीक है। तो 0.33 इंटू 60 करो, देखो कितना आ रहा है। तो नीचे तो 100 है, कैंसल 19.8 ना, तो कितना हो गया 245 डिग्री 19.8 क्या है ये मिनट से, समझे। अब क्या करोगे 245 डिग्री 19 मिनट्स, अब डेसिमल के बाद क्या है, तो अब क्या करोगे 0.8 इंटू क्या करोगे 60 सेकेंड्स। क्लियर हुआ? तो 245 डिग्री 19 मिनट्स, अब वापस से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? चलो ये लिख लो दोनों। तो अब तुम्हारे जो डीपीपी में ना सब कुछ रेडियन में, तो उसको कन्वर्ट किस में करोगे, डिग्री में, ठीक है, डेसिमल में आना चाहिए, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करने का 60 जब तक हट नहीं आएगा। क्या मुझे नेक्स्ट लेक्चर में तुम डीपीपी 1 और डीपीपी 2 सॉल्व करके लाओगे? हाँ अभी लाना ही है, ठीक है। कौन सा डीपीपी 1 और डीपीपी 2। चलो ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिखाओ सबसे पहले सम क्या था प्रूव दैट का, कौन सा ये था, यही पहला था इतना भारी। यही था दूसरा, फिर उसके बाद चलो अब देखो, अब प्रूव दैट कर रहे हैं हम लोग ताकि हम लोग का फॉर्मूला थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। फर्स्ट अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, मुझे प्रूव करना है, इसका आंसर आना चाहिए tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। LHS क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए क्या होएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, व्हाट इज कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बराबर है। तो मतलब इधर क्या हो गया टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। समझाइए, क्या तुम मुझे बता सकते हो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? व्हाट इज टैन थीटा इंटू कॉट थीटा? 1 क्या रहता है 1, बराबर है। तो इधर 2 के बाजू में कौन है 1 डाल दूं, 2 1 सा, बराबर ना। क्लियर है ये क्या हुआ, समझा या नहीं समझा? तो इधर 2 को मैंने 2 1 सा बोल दिया, तो ये जो 1 है उधर पे मैं क्या रख सकता हूं टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 टैन ए कॉट ए। क्या ये बात तुम्हें समझी या नहीं समझी? इधर पे कुछ भी डाउट है? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, क्योंकि टैन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा क्या होता है कॉस अपॉन साइन, साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचता है 1। तो मैंने इधर पे वही रख दिया। क्या तुमको कोई फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या देगा मुझे tan a प्लस कॉट। इजी पीजी है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? चलो कर दो ये, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, tan ए प्लस कॉट ए, तुमको प्रूव करना है 1। ये क्वेश्चन है, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए एंड tan ए प्लस कॉट ए इक्वल टू व्हाट 1। क्या ये प्रूव करोगे? ट्राई करोगे इसको? तो पहला स्टेप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कोसेक को क्या करना चाहिए 1 बाय साइन, करेक्ट। फिर यहां पे सेक को क्या करना चाहिए 1 बाय कॉस,
और यहाँ पे करेक्ट। चलो कर दो, ये इतना स्ट्रगल कर रही हो। 1/sin A माइनस sin A, 1/cos A माइनस cos A, sin A अपॉन cos A, cos A अपॉन sin A। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, नीचे साइन ए इंटू कॉस ए। What is 1 minus sin square theta? ये क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए कॉस ए। और साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए 1, तो 1/sin A इंटू कॉस ए। साइन एक गया, एक साइन पूरा साइन गया, कॉस एक कॉस पूरा कॉस। समझा ये? तो दो इजी सम। आगे बढ़ते हैं। sec raised to 4a minus sec square a tan raised to 4a प्लस tan square a। ये प्रूव करने का, ये भी सम इजी है। कितने लोगों का हो गया? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लोगों का। 3 स्टेप में होता है ये। देखो इतना स्ट्रगल कर रहे हो, देखो अभी कॉमन क्या है? सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1, किसका फॉर्मूला है ये? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना, तो क्या हो गया? tan स्क्वायर ए। एंड व्हाट इज सेक्स स्क्वायर ए? मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। है कि नहीं? कॉमन निकालते ही दिख गया फॉर्मूला, फिर जो कॉमन निकला उसको फॉर्मूला मल्टीप्लाई RHS। समझा? क्लियर हुआ ना? एक और इजी पीजी सम, ठीक है। अब जाते थोड़ा एक लेवल ऊपर। टाइम लगेगा, बहुत दिन के बाद तुम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, प्रूव दैट, तो टाइम लगेगा। बहुत टाइम हो गया ना, 3 महीना ना, 4 महीना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? √1 माइनस कॉस ए अपॉन √1 प्लस कॉस ए। मुझे प्रूव करना है कोसेक ए माइनस कॉट ए। चलो देखो कैसे करेंगे। क्या करोगे इस केस में? क्या करने वाले हो? रैशनलाइज करोगे ना, तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, क्या हो गया ये? 1 माइनस कॉस ए का क्या हो गया? स्क्वायर। ये क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? साइन स्क्वायर ए। और ये भी स्क्वायर है तो बाहर आएगा, 1 माइनस कॉस ए बाहर आ गया,
और ये भी बाहर क्या आएगा, साइन ए। स्प्लिट कर दो, 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए। व्हाट इज 1 बाय साइन ए? व्हाट इज कॉस ए बाय साइन ए? देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan square a equals to 1 upon sin square a sin raised to 4a। चलो मैं करूं, देखो ये तो फॉर्मूला है। What is 1 upon tan square? Cot square। And what is 1 plus cot square? Cosec square a। समझा कि नहीं समझा? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब what is sec square a? What is cosec square a? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। sin square a into cos square a। What is sin square a plus cos square a? And what is cos square a? 1 minus sin square a। समझे? क्लियर हुआ स्टेप्स? चलो देखो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन, इधर मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम क्या है, साइन। 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस, ये इधर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, नीचे साइन थीटा, इधर पे क्या रहेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, नीचे क्या रहेगा, कॉस थीटा। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। दिखा कि नहीं दिखा? कितने लोगों को a प्लस बी, a माइनस बी दिखा? दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा है तकलीफ है। a माइनस बी, a प्लस बी। व्हाट इज a माइनस बी, a प्लस बी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1, 1 माइनस 1 0, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कोई तरीका था क्या करने का, कोसेक थीटा माइनस कॉट, कोसेक थीटा प्लस कॉट माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट, कोसेक थीटा माइनस कॉट कॉमन, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1, इधर पे क्या रहेगा, सेक स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन, अंदर क्या होगा, सेक थीटा
कुछ फर्क नहीं। हाँ बट कहीं पहुंचोगे नहीं उससे, बीच में अटक जाओगे। चलो आगे बढ़ू। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। tan a प्लस sec a माइनस 1, tan a माइनस sec a प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस sin a अपॉन क्या रहेगा, cos a। चलो मैं कर दूं, किसी को नहीं आ रहा ना? देखो इसका रिलेशन हम लोग देखे थे, sec a प्लस tan a और sec a माइनस tan a एक दूसरे को क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो इधर देखो मिल गया tan a प्लस sec a माइनस 1, नीचे देखो 1 को पहले लिख रहा हूं, ठीक है, ये माइनस sec a है प्लस tan a है, बराबर ना? ब्रैकेट क्लोज करूंगा, बाहर साइन क्या है, माइनस, तो अंदर का साइन क्या होएगा, चेंज, बराबर ना? तो इधर माइनस हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना पार्ट क्लियर है कि क्या हुआ है, न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में चेंजेस हुए। 1 पहले आया, माइनस sec a प्लस tan है ना, तो माइनस बाहर, तो sec a माइनस tan है, समझा? अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अब लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था sec a sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो sec a प्लस tan a, sec a माइनस tan a इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो व्हाट इज sec a माइनस tan a, क्या रहेगा, क्या रहेगा, 1 बाय sec a प्लस tan a, बराबर ना? ये मुझे करने की जरूरत नहीं थी, ये लास्ट टाइम किया हुआ है, याद है ना? ये हम लोग ने किया हुआ था, रेसिप्रोकल होते एक दूसरे के, ठीक है। अगर ऐसा ही है तो ये वाला जो पूरा है इधर पे बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अभी वो पूरा पार्ट इधर रख दो, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन sec a प्लस कितना हो गया, tan a। समझा क्या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1 अपॉन sec a प्लस tan a, वो इधर पे रख दिया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम इधर पे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, tan a प्लस sec a माइनस 1, और इधर पे क्या आ गया, sec a प्लस tan a क्या हो गया, माइनस 1, और इसके नीचे क्या है, sec a इंटू tan a। ये पूरा पार्ट किधर जाएगा, ऊपर, बराबर ना? ये ऊपर नीचे दोनों जन क्या हो गए, कैंसल। तो क्या मिला मेरे को, sec a प्लस tan a, आ गया ना अपना आंसर। व्हाट इज sec a, 1 बाय cos a। व्हाट इज tan a, sin a बाय cos a। दोनों का बेस क्या है, सेम, तो क्या आएगा, cos a, ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस sin a। क्लियर हुआ? ये समझा या नहीं समझा? तो जो चीज तुमने सीखा था उसी के बेसिस पे हमने सॉल्व किया है। जो लोग को तुरंत क्लिक नहीं होता है, यानी पेन उठाने को भी नहीं जमता कि पहला स्टेप क्या करना है, पहले तो ना तुम 10वीं का पूरा प्रूव दैट कर दो, तुम्हारे लिए पहला स्टेप वो रहेगा। तुम सीधा जेई का टच करोगे तो पागल हो जाओगे। देखो अभी ये सबसे मिनिमम छोटे वाले समय, इजी पीजी। कौन सा, ये ऊपर कैसे गया, ये नहीं समझा, कैंसिल कैसे हुआ, ये क्या, sec a प्लस tan, sec a प्लस tan, ये इसने गलत बोला, इसने बोला, मैंने लिखा, ऐसे मत करना। मेरे क्लास में फर्स्ट बेंच वाली गलती करते, सिंपल रूल है।
एक प्रूव दैट, और उसके बाद आगे जाते हैं हम लोग एलिमिनेट थीटा पे। कुछ नहीं, वो भी प्रूव दैट जैसे ही। जरूरी नहीं है ऐसे ही करने की कि यानी इससे ही आंसर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपना मेथड भी कर सकते हो। अरे ऐसे क्या देखो, प्रूव दैट कैसे भी कर सकते हो, जिधर से जाना है उधर से जाओ। हाँ जाना उधर है, डेस्टिनेशन वो है, भले तुम पूरा घूम के आओ मुंबई दर्शन करके, पर घर पे आ जाओ। चलो रब कर दूं मैं। ये देखो 1+3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। एक काम करता हूं, नहीं रुक जाओ, मत करो। बस बस वो सम से इंस्पिरेशन लो जो इसके पहले वाला हुआ है और इसको सॉल्व कर दो। सेम उससे इंस्पिरेशन लेना है। चलो, अरे ऐसे दिल मत तोड़ो यार, ये तो हो सकता है। कमान, सब कुछ सामने दिया है, पिछले वाले सब में बताया भी क्या करने का है, उसमें से एक स्टेप करूंगा सीधा खत्म हो जाएगा सब। एक जगह पे ब्रैकेट डालूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, तीसरे स्टेप में आंसर है, तीसरे स्टेप में आंसर है। हाँ डरो मत, तीसरा स्टेप ही है। कर दूं मैं? बड़ी उम्मीदें थी, ऐसा लगा था कि सब लोग बोलेंगे सर 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 सर, वाह मजा आ गया सुन के, सबका हो गया, बट अफसोस। चलो देखो, चलो चलो इधर देखो नादान बच्चों, मत मत पेज खराब मत करो। अब देखो ब्रैकेट क्लोज करो, क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इधर क्या रहेगा? 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। व्हाट इज सेक थीटा माइनस टैन थीटा? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा ना। ये अब भी देखा ना हमने पिछले वाले सब में, है कि नहीं? तो लिख दो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और इधर पे क्या? इधर माइनस है ना, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1, और नीचे सेक थीटा प्लस टैन थीटा। डिनोमिनेटर में ये पूरा टर्म इधर 1 से मल्टीप्लाई, क्या होगा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1, नीचे क्या रहेगा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। क्या मिला? सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1, है कि नहीं? अच्छा इधर ना देखो, मैं तुमको बता दूं गलती किसकी। ये इसकी। छोड़ अभी, वो मैंने क्या ढूंढने का नहीं रहता, गलती गलती होती है, आगे बढ़ने का। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहने का, सोचने का नहीं उस पर। ठीक है, सुधर जाएगा वो। अरे बस ठीक है, चलो कर लिया तुमने। कितना इजी सम था ना, फिर भी इतना सोचे ना। सच्ची बताओ, बुरा लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा? आगे नहीं बढ़ोगे, बुरा लगना चाहिए।
चलो मैं आगे चलूं, देखो अब नया एलिमिनेट थीटा। एलिमिनेट थीटा मतलब बेसिकली क्या करना है, देखो अभी x इक्वल्स टू दिया है 3 सेक थीटा, y इक्वल्स टू दिया है 4 tan थीटा। ठीक है, ये 10th में था। अरे वाह सुंदर, मतलब तुम्हें पता है क्या होने वाले, क्या करेंगे। अरे रे, कितने पास फिर भी कितने दूर। ठीक है, हम लोग को थीटा को एलिमिनेट करना है, मतलब क्या, ये दोनों का यूज करना है और मेरे को एक इक्वेशन बनाना है जिसमें थीटा नहीं रहेगा, जिसमें थीटा नहीं रहेगा। मतलब बेसिकली क्या, ये देखो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा x/3, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा y/4। करेक्ट है। मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1। व्हाट इज सेक x/3, तो x/3 का क्या हो गया स्क्वायर। व्हाट इज tan y/4, उसका क्या है स्क्वायर। व्हाट इज दिस, क्या हो जाएगा x/3 का स्क्वायर x²/9, ये y²/16 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 16, हाँ एलिमिनेट हो गया, बट अभी थोड़ा शाना गिरी, तो इधर पे क्या रहेगा -9y²। 16 9 से कितना होएगा 144। करेक्ट है, ये समझा या नहीं समझा। तो ये दोनों का हेल्प करके तुमने एक इक्वेशन बनाया जहां पे थीटा का कोई चेहरा भी नहीं दिख रहा है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है। क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट कर रहा है। एक्स का वैल्यू देखो, x इक्वल्स टू 3 सेक थीटा, मेरे को बस पुट करने गए है वहां पे। x इक्वल्स टू 6 कोसेक थीटा, y इक्वल्स टू 8 tan थीटा, अरे सॉरी कॉट थीटा। 8 नहीं लिखा है ना, तुमको पता तो गलती किसकी है। तुम शॉक हो जाओगे देख के किसकी गलती है, ये इसने। कितना गलती करते हैं। क्या है आंसर, x²/36 माइनस y²/64 इक्वल्स टू व्हाट 1। आया ना, सेम आया ना, क्या अलग क्या है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। यहां पे फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चलो इधर देखो, चलो बच्चा पार्टी, अब यहां पे एलिमिनेट कर रहे हैं थीटा, है कि नहीं। तुम्हें डर लग रहा होगा, है कि नहीं। साइमल्टेनियसली सॉल्व, शाबाश। कैसे, कॉस को इधर उसको उधर, सही ना। और किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई एक जन तो रहेगा जो इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करेगा। क्या, कौन बोला, क्या बोला वो, वही बोला ना, वही बोला ना, तो पकड़ा जाएगा। वो कैसे नीचे बोला, फिर ऐसे नीचे ऊपर उठ रहे देखने के लिए, कुछ भी बोला। चलो कैसे करेंगे हम लोग, यहां पे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग और एडिंग। हाँ स्क्वायर करके ऐड करना है, दोनों को स्क्वायर करना है और ऐड करना है। ऊपर वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा द होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा द होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आएगा 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा द होल स्क्वायर। कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या आएगा 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 sin थीटा cos थीटा। इसको ओपन किया, अब इसको ओपन करो, कितना आएगा 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 40 sin थीटा इंटू cos थीटा। अभी तो नोटिस करो ये दोनों क्या हो गए कैंसल। यहां पे 16 16 को साथ में लोगे, 25 25 को साथ में लोगे,
16 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और इधर पे क्या है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज यहां पे कॉमन क्या है 25, यहां पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, 16 1 जा 16, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, 25 1 जा 25। व्हाट इज 16 प्लस 25 41, तो यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया ना हम लोग को कितना आया 41। समझा, क्लियर हुआ ना। तो जब भी इस पैटर्न को नोटिस करो, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे तुमको समझेगा। जब भी cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा रहेगा ना, तो हमेशा बीच का टर्म कैंसिल ही होने वाला है। अगर इधर पे कोएफिशिएंट सेम है तो बीच का कोएफिशिएंट कैंसिल ही होना है और ये दोनों का एडिशन 1 ही आना है। तो ये पैटर्न याद रखो। क्लियर हुआ, चलो कर लो ये फटफट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आगे जाओ, ये देखो चलो ये वाला कर दो। अब यहां पे एलिमिनेट अल्फा को करना है, थीटा की जगह पे क्या यूज किया है अल्फा, इसको एलिमिनेट करो। चलो मैं कर देता हूं, तुम लोग सेक को लेके ही काम कर रहे हो, लेकिन तुम यहां पे नोटिस करो इसका बेस क्या होता है। सेक को क्या लिखता हूं 1 अपॉन कॉस, व्हाट इज साइन साइन अपॉन कॉस, दोनों का बेस क्या है सेम। बाद में वो कॉस को मैं इधर डी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके साथ क्या बचा सी साइन अल्फा, बराबर ना। इसको इधर भेज दिया, इधर अकेला कौन बैठा है ए। समझा क्या बोल रहा हूं? नहीं समझा तो अभी ये देखो, ए सेक अल्फा क्या होगा 1 अपॉन कॉस अल्फा, सी क्या होगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, इक्वल्स टू क्या है डी। दोनों का बेस क्या है सेम, तो a माइनस सी साइन अल्फा इक्वल्स टू नीचे क्या आएगा कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया डी। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा फिर a माइनस सी साइन अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया डी कॉस अल्फा। इसको उधर भेज दो, a इक्वल्स टू सी साइन अल्फा प्लस डी कॉस अल्फा। समझा कि नहीं समझा? ये अपना इक्वेशन 1 करेक्ट है। सेम तरीके से हम लोग इसको ओपन करेंगे, तो यहां पे भी क्या बनने वाला है सिमिलरली b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c cos अल्फा माइनस डी साइन अल्फा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि देखो यहां पे भी 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस, कॉस को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो वो क्या बन जाएगा c cos अल्फा, बराबर है ना। क्लियर हो गया नहीं हुआ? और इधर पे d के साथ कौन होगा साइन अल्फा, तो वो उधर गया तो क्या हो गया माइनस डी साइन अल्फा। क्या ये सम पहले वाले सम जैसा नहीं है? सेम वैसा ही है ना, बस वहां पे नंबर की जगह पे अभी यहाँ पे क्या है सी डी और यहाँ पे भी क्या है सी डी। तो वापस से क्या करोगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो इसका करोगे ओपन, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2cd साइन अल्फा कॉस अल्फा, बराबर है। फिर प्लस होने वाला है, प्लस होगा इसके साथ c cos स्क्वायर अल्फा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और बीच में क्या रहेगा माइनस 2cd साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये पूरा पार्ट क्या हो गया कैंसल, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, यहां पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। तो अपना आंसर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझा? क्लियर हुआ ना पूरा पार्ट? ये लिख लो, कहीं पे भी डाउट है तो पूछो कि ये वाले पार्ट में डाउट है, कहीं पे भी रहे तो। तुमने कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया है क्या कभी? नहीं, स्कूल में नहीं हुआ है।
x अपॉन करके, नहीं ठीक है चलेगा, ये आगे बढ़ सकता हो ना। ये एक सम होमवर्क रहेगा, एक बार इसको अटेम्प्ट करके देखना, नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा। ये देखो ये क्वेश्चन है, एलिमिनेट थीटा, a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इक्वल टू क्या है 0, p sec थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r इक्वल्स टू 0। ये होमवर्क है। ये सम दिखता है पहले वाले जैसे, बट इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे सारे वेरिएबल्स क्या है अलग है, वहां पे वेरिएबल्स क्या थे सेम थे, इसलिए सी सी कॉमन निकाल रहे थे, डी डी कॉमन निकाल रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा था, बट यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इसको कैसे करेंगे देखना। आगे बढ़ सकता हूं, अपनी मन से नहीं, इसलिए तो सम दिया मैंने, वेरिएबल कैसे चेंज करूंगा वरना इधर भी चेंज कर लेता ना, सबको ए बना देता, बात ही खत्म हो जाती, समी क्यों सॉल्व कर रहे है कि नहीं। तुम वेरिएबल थोड़ी चेंज कर सकते हो, वेरिएबल चेंज मत कर देना सॉल्व करते टाइम, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है ए, ये भी नहीं हो रहा है बी, अब सॉल्व हो गए, वैसे नहीं कर सकते हम लोग। माइनस लेके किसको माइनस करोगे, हाँ वैसा कर सकते बट करोगे कैसे, थीटा ही तो एलिमिनेट कर लो। हाँ एक तरीका हो जाएगा a माइनस पी, b माइनस क्यू टैन, c माइनस आर, उसको उधर भेजो स्क्वायर करो, देखो क्या होएगा फिर हाल। चलो इधर ध्यान दो,
चलो इधर देखो, अब ये देखना, ये वाला पार्ट तुमने अभी फिजिक्स में देखा होगा, कंपाउंड एंगल्स। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। श्रेयस सर का लेक्चर हुआ रहेगा ना फिजिक्स में? तो देखो साइन ए प्लस बी, ध्यान दो, ये लिखाया था ना, साइन ए प्लस बी क्या रहेगा? एक मिनट इधर ध्यान दो, साइन ए प्लस बी क्या रहेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये होता कैसे, ये प्रूव करते हैं। तो अभी मेरे साथ ही पैरेलली ड्रॉ करो, क्योंकि ये डायग्राम और ज्यादा अभी बढ़ते जाएगा। तो पहले क्या करोगे, नीचे एक राइट एंगल बनाओगे, उसके ऊपर एक राइट एंगल रहेगा, ये ब्लू वाला, ठीक है ना? नीचे राइट एंगल और इसके ऊपर एक ब्लू वाला राइट एंगल, तो ओ पी क्यू, और इसके ऊपर ओ क्यू आर, और इधर से एक लाइन आ रहा है परपेंडिकुलर, किधर पे? एस तक, आर एम एस, यहां से हम लोग ने एक लाइन बनाई। तो चलो पहले ये डायग्राम बना लो, एकदम अच्छे से बनाना, एक पेज पे ही रहना चाहिए। इधर पे ध्यान दो, वो सब मत लिखो, पहले ये देख लो डायग्राम, पहले अच्छे से समझ लो। अब ये राइट एंगल है, इसके ऊपर एक और राइट एंगल है, तो यहाँ पे कौन सा राइट एंगल है? ओ पी क्यू, और दूसरा क्या है? ओ क्यू आर, बराबर है, ये दो है। यहां से हम लोग ने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया, कहां से? आर से, ठीक है? ये आर से एक परपेंडिकुलर लाइन है, कहां तक? एस तक। ये भी 90 डिग्री हो गया, बराबर है, इतना समझा। बीच में एक पॉइंट है एम, जहां से हम लोग ने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, किसके ऊपर? क्यू पे। क्लियर हुआ ये? अब ये एंगल ए है, ये 90 है, तो ये क्या हो गया? 90 माइनस ए। ये 90 माइनस ए, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए, बराबर है। ये भी 90 माइनस ए, तो अब ये देखो, यहां पे ध्यान देना, अगर मैं इतना ट्रायंगल को लूं, इतने ट्रायंगल को, तो ये तो 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस ए, तो ये क्या रहेगा? ए। ये पार्ट क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा इतना? ठीक है, हम लोग को प्रूव क्या करना है? साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या है? साइन बी। क्लियर है? तो मेरे को साइन ए प्लस बी, मेरे को ये दोनों एंगल चाहिए, ये दोनों ए और बी दोनों चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल लिए? ओ एस आर। ये देखो ओ एस आर, तभी मेरे को एंगल ए और बी दोनों मिलेंगे ना, बराबर है। तो साइन, ये ए प्लस बी है, मैंने इधर साइन लिया, साइन ए प्लस बी, तो व्हाट इज साइन? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज ऑपोजिट? आर एस। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? ओ आर। बट व्हाट इज आर एस? आर एस दो लोगों से बना हुआ है, आर एम प्लस एम एस, बराबर ना? तो आर एस इक्वल्स टू व्हाट? आर एम प्लस एम एस अपॉन नीचे क्या है? ओ आर। इधर पे किसी कुछ प्रॉब्लम है? अब इसको स्प्लिट किया, आर एम अपॉन ओ आर, एम एस अपॉन ओ आर। ये बात क्लियर है? इधर पे कुछ भी डाउट है? ठीक, अब लिखो मत, ये देखना, ये जो आर एम है, इसको मैं डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करता हूं? क्यू आर से। इससे मैंने खुद से डिवाइड किया, तो अगर मैंने डिवाइड किया तो इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, और इसके नीचे क्या रहेगा? ओ आर। सिर्फ ये वाले पार्ट को, आगे एम एस अपॉन ओ आर तो सेम ही है। क्लियर हुआ? इधर पे किसी को डाउट है क्या? जरा भी डाउट है? क्यों? ये हम लोग ने, मैंने डिवाइड किया है, ठीक है? इधर ध्यान दो, ये वाला एंगल देखो, ये जो पिंक में बना हुआ है, ये वाला जो, सॉरी, ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल है ये? वो ट्रायंगल बता सकते हो मेरे को? ओ क्यू आर, बराबर है। इधर पे एंगल क्या है? बी, करेक्ट है। मेरे को इस ट्रायंगल का साइन भी बता सकते हो क्या आएगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज ऑपोजिट? क्यू आर अपॉन ओ आर। तो साइन भी क्या हो गया? क्यू आर अपॉन ओ आर। तो यहां पे साइन भी डाल सकता हूं मैं, करेक्ट है? इतना पार्ट हो गया। ये देखो, जो इधर आया, तो मतलब मैं इसको बोल सकता हूं ना, क्या बोल सकता हूं? साइन बी, ठीक है। बाकी कौन है? आर एम अपॉन क्यू आर, ठीक है? आर एम अपॉन क्यू आर है। अब मैं यहां पे ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, ये जो दिख रहा है, ये वाला। तो ये ट्रायंगल कौन सा है? चलो इसको बना लेते हैं। इधर 90 डिग्री है इसका, इधर पे क्या है? आर एम
Q, ठीक है। अब यहां पे जो एंगल है, कौन सा एंगल है? A। ये तुमने देखा है कैसे एंगल वहां पे A है। मुझे इसका कॉस ए बता सकते हो? इसका कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज एडजेसेंट? आर एम अपॉन क्या रहेगा? क्यू आर, बराबर ना। तो ये वाला वैल्यू मिल गया। अब ये रहा, बराबर ना, यही है ना। तो इसके जगह पे क्या आएगा? इधर पे किसी को डाउट है? समझे या नहीं समझे? तो तुम्हारा एक पार्ट क्लियर हो गया, कॉस ए साइन बी। अब ये बाकी है एम एस अपॉन कौन सा है वो? ओ आर। अब देखो इसको क्या करेंगे। तो ये आर एम, तो मैं इधर पे कॉस ए लिख दूं क्या? चलेगा ना? तुमको इतना पार्ट समझ गया ना ये वाला कैसे आया? तो मैं यहां पे कॉस ए और इधर क्या है? साइन बी। अब मेरे पास एम एस है, एम एस को भी मैं किसी से डिवाइड करूंगा, और वो पार्ट कौन सा है? ओ क्यू। कौन सा रहेगा? ओ क्यू। और मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा? ओ क्यू अपॉन ओ आर। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो अब इसको भी मैं प्रूव कर सकता हूं एकदम इजीली। वापस से कौन सा लूंगा? बी वाला ट्रायंगल। ये देखो ये यहां पे बी। मेरे को बताओ, अगर मैंने कॉस बी इधर पे लिया, कॉस बी अगर लिया तो क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज एडजेसेंट? ओ क्यू। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? ओ आर। समझे? तो क्या मुझे ओ क्यू अपन ओ आर है? हाँ है। तो यहां पे क्या लिख देने का? कॉस बी। इधर क्या आएगा? कॉस बी, कॉस बी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? अब एक ही पार्ट बाकी, कौन सा? एम एस अपॉन ओ क्यू। तो एम एस किधर दिख रहा है? एम एस ओ क्यू, ये रहा एम एस, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। मेरे को ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ओ क्यू पी। किधर पे बनाऊं? इधर पे बनाओ तो चलेगा क्या? या बहुत ज्यादा खिचड़ी होने वाला है? चलेगा ना? अब देखो ये रहा ट्रायंगल अपना, इधर पे ये तीसरा ट्रायंगल कौन सा है? ओ पी क्यू। क्या ये दोनों इक्वल लेंथ के नहीं है? ये देखो एम एस इज इक्वल टू व्हाट? क्यू पी। इक्वल है ना? डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं? दोनों इक्वल लेंथ के ना। एम एस इज इक्वल टू व्हाट? क्यू पी। एग्जैक्टली परफेक्ट है वो दोनों। अब यहां पे एंगल कौन सा है? ए। करेक्ट है। मेरे को बताओ इधर पे साइन ए क्या रहेगा? साइन ए क्या रहेगा? क्यूपी अपॉन ओ क्यू। बट व्हाट इज क्यूपी इक्वल टू? एम एस। तो इधर पे क्या हो जाएगा? एम एस अपॉन ओ क्यू। एंड व्हाट इज एम एस अपॉन ओ क्यू? यहां पे क्या आएगा? साइन ए। तो देखो अपना फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझा कि नहीं समझा? और यही प्रूव करना था ना, साइन ए प्लस बी। क्लियर हुआ? ये डेरिवेशन तुमको है नहीं, बट डेरिवेशन करोगे तो और ज्यादा तुम्हारा क्लियर होते जाएगा कॉन्सेप्ट। वरना तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को डेरिवेशन नहीं करना, मत करो चलेगा, बट फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला कहां से आया समझाना? तो ये चलो लिख लो। सबसे पहला ये वाला ट्रायंगल लिया, फिर सेकंड ये वाला ट्रायंगल लिया, फिर थर्ड ये वाला ट्रायंगल लिया। मैंने खुद से डिवाइड किया है तो खुद से वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर मेरे को ऐसा दिया है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? नीचे 4 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 1/4 डालूंगा, बट 4 मैंने खुद से डाला तो ऊपर क्या जाएगा? 4। और यहाँ पे ये जो 3 है वो इधर है, बराबर ही मीनिंग सेम ही है ना, क्योंकि 4 कैंसिल कितना मिलेगा? 1/3। ग्रीन ये साइन ए प्लस बी। अच्छा कलर चेंज करो इसका। ये दिख रहा है? ये
लिखो, रेड में तो और नहीं दिखेगी ये। यस, चलो मस्त मस्त है, पूछना ही नहीं है, मस्त है। चलो चलो, कितना सुंदर डेरिवेशन है ना, है कि नहीं? इसके बारे में सोचोगे, क्रश है तुम लोग का हो जाएगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग में जूम इन करता हूं, फिर जब चाहिए रहेगा तभी जूम आउट कर दूंगा, चलेगा? पहले ये ट्रायंगल बनाना, साइन भी कॉस भी दोनों उधर ही लिख देना, ठीक है? फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल बनाना, इससे कॉस से लिख देना, ठीक है? फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल बनाना, इससे जो भी वैल्यू होता है लिख देना, फिर लास्ट में अपना फॉर्मूला ये लिख देना, और वहां पे जो जो पार्ट आता है उसको रख दो। हाँ, ये दोनों इसी से बने ना, ये देखो ना, कॉस बी ओ क्यू अपन ओवर साइन बी क्यू आर अपन ओवर। सारे ट्रायंगल्स बना लो, ये जो 1 2 3 सबके वैल्यूज लिख लो और सीधा फॉर्मूला में पुट कर देना। इधर ध्यान दो, ये जो 90 माइनस है ना, ये भी लिखना, वरना तुम्हें बाद में समझेगा नहीं इधर एंगल ए आया कैसे। तो इधर ए, इधर 90 90 माइनस ए, इधर 90 माइनस ए, ये ट्रायंगल लेते हैं तब जाके मेरे को ये एंगल ए मिलता है, क्योंकि ये भी कितना है 90, ठीक है? तो इस पे ध्यान देना, यहाँ पे एंगल ए का, कुछ दिन बाद वो नहीं समझेगा वहां पे कैसे पहुंचा। आगे बढ़ सकता हूं मैं? देख, तो हम लोग ने प्रूव कर दिया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा क्या है अपना, दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, ठीक है? तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ए प्लस माइनस बी लिख सकता हूं ना, है कि नहीं? तो साइन ए प्लस बी का वापस से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, बट इधर पे क्या रहेगा नेगेटिव, प्लस कॉस ए, इधर पे साइन क्या रहेगा नेगेटिव, इधर साइन ए। मुझे बताओ कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस बी क्या रहेगा, साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये आया कॉस ए साइन बी। समझे? तो ये है इसका डेरिवेशन, यानी ऐसे आएगा, यानी एक प्रूफ कर दिया तो दूसरा उसके पीछे ही आएगा। क्लियर है? तो ये लिख लो, ये हो गया। आगे बढ़ते, अब इधर देखो, इधर देखो, तुम्हारा ये फॉर्मूला 1 है, ये फॉर्मूला 2 है, ये दोनों तुम्हें लर्न करना है। अब तीसरा एक और फॉर्मूला आता है कॉस ए प्लस बी का, तो उसको लाते कैसे, इधर देखना, इधर पे ये वाला तुम्हारा पहला वाला फॉर्मूला था ना, अब यहां पे क्या करोगे, ये जो ए है इसको क्या लिखने वाले हो, पाई बाई 2 प्लस ए, क्या लिखोगे, पाई बाई 2 प्लस ए, ये ए को, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी, करेक्ट है? सेम ए तो इधर भी है, तो इधर भी क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस ए, क्या हो जाएगा यहां पे, कॉस बी। फिर क्या हो जाएगा, ए तो इधर भी है, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस ए, फिर इधर क्या आएगा, साइन बी। समझाइए? इधर देखना, क्या मैं ये दोनों का ग्रुपिंग कर दूं? करेक्ट है? पाई बाई 2 मतलब क्या, 90, 90 मीन्स व्हाट, चेंज और नो चेंज, चेंज, तो साइन का चेंज किस में होगा, कॉस, और थीटा क्या है अपना, ए प्लस बी, तो ये रहा ए प्लस बी। 90 चेंज और नो चेंज, चेंज, साइन 90 प्लस बोला है, तो क्वाड्रेंट कौन सा, सेकेंड, सेकेंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, ये कौन है, साइन, तो ये आंसर क्या देगा, पॉजिटिव, तो इधर आया कॉस ए कॉस बी। कॉस 90 चेंज और नो चेंज, चेंज, तो साइन ए आ गया। कॉस 90 प्लस बोला है, तो क्वाड्रेंट कौन सा, सेकेंड, सेकेंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, ये कौन है
कॉस, तो यहां पे क्या आएगा नेगेटिव, तो ये हो गया साइन बी। समझा? तो ये तुम्हारा है तीसरा फॉर्मूला। तो फर्स्ट के हेल्प से ही हम लोग ने दूसरा और फर्स्ट के हेल्प से ही तीसरा निकाला है। चलो इधर देखो, ये इसका लास्ट फॉर्मूला है इधर का, cos a माइनस बी। cos a माइनस बी क्या होएगा? तो इसको मैं cos a प्लस माइनस बी लिख सकता हूं ना। वापस से इसके हिसाब से फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग ऊपर वाले के हिसाब से, तो क्या आएगा cos a cos ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए क्या आएगा साइन ऑफ माइनस बी। तो मुझे बताओ cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो ये तो पॉजिटिव है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आएगा साइन ए साइन बी। तो ये है हमारा cos ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये चौथा। ये फोर्थ फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और है, ठीक है। लास्ट बोला था इस पेज का, नया पेज जाएंगे अभी। दो फॉर्मूला के बाद सम करेंगे, कुछ कर नहीं सकते, जल्दी थोड़ी छोड़ दूंगा। आधा घंटा बाकी, बाप रे। ठीक है, जल्दी छोड़ता हूं, ठीक है। पहले लेकिन दो फॉर्मूला करने दो मेरे को। आगे बढ़ू। आज घर पे लेके रिवाइज करना पूरा। ट्रिग्नोमेट्री तो साथ में करना, क्वाड्रेटिक में तो चलो हवे में उठते अभी हम लोग नए नए एंट्री किए थे ना, तभी चलो गलती हो गई, लेकिन अभी मत करना। कौन सा करोगे? डीपीपी 1, उसके बाद डीपीपी 2, उसके बाद जेई मेन एक्सरसाइज का जो पहला सेक्शन है ना, पहला सेक्शन। किसी के पास मॉड्यूल है क्या? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, ध्यान दे दो। टोटल 5 डीपीपी है, तो अभी तुम क्या कर सकते हो? डीपीपी 1 और डीपीपी 2 कर सकते हो आराम से। और क्या कर सकते हो? अपना पेज नंबर 32 का फर्स्ट वाला एंगल एंड इट्स मेजरमेंट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ये पहला पार्ट, ठीक है, जेई मेंस का पहला पार्ट। इतना कर पाओगे। और अगर समझो ये करना चाहते हो तो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें कुछ कुछ सम्स है, यानी बीच बीच के सम्स है जो तुम कर सकते हो, तो वो तो मैं लिस्ट डाउन नहीं कर रहा, तुम अटेम्प्ट करना, देखो तुम्हें कौन सा जम रहा है। बट अभी इधर का और इधर का दोनों पार्ट कवर कर सकते हो। और डीपीपी कौन सा? 1 और 2। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब आओगे तो अभी कैसे करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में जब आओगे तुमको डीपीपी 1 में डाउट है कोई सब में, वो देखते हैं। तुम्हें डीपीपी 2 में कोई डाउट है, वो देखते हैं। और तुमको ये दोनों पार्ट में से किसी में डाउट है, वो देखते हैं। तो कैसे हमें पता रहेगा कि इतना हो चुका है? फिर नेक्स्ट वाला जब रहेगा तब कौन सा डीपीपी करोगे? 3, बराबर है। और डीपीपी 3 से जेई मेंस में जो जो क्वेश्चन देंगे उसको करेंगे। ऐसे करके हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। तो लेक्चर के साथ तुम डीपीपी यानी तुम्हारा मॉड्यूल भी कंप्लीट होता रहेगा, चलेगा। तो बस इतना तो लेकिन मेरे साथ करो। लेकिन अगर तुम इतना भी नहीं कर रहे मेरे साथ, बहुत ज्यादा टफ पड़ जाएगा। इसके बाद के चैप्टर तो बहुत हैवी पड़ेंगे, ठीक है। अब इधर पे देखो, इधर पे देखना, लास्ट के दो फॉर्मूलाज tan a प्लस बी, इधर पे ध्यान दे दो, लास्ट के दो है। tan a प्लस बी क्या होगा? साइन a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। व्हाट इज साइन a प्लस बी का फॉर्मूला? अभी तुमको मालूम है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। और तुमको इसका भी फॉर्मूला मालूम है, cos a प्लस बी का क्या है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब मैं क्या करूंगा? डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b करूंगा। तो क्या हो जाएगा? साइन a cos b, नीचे क्या आएगा? cos a cos b प्लस इसके आगे क्या आएगा? cos a sin b, नीचे क्या आएगा? cos a cos b द होल अपॉन नीचे क्या होएगा? cos a
कॉस बी अपॉन नीचे क्या होगा कॉस ए कॉस बी प्लस या सॉरी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन नीचे क्या होगा कॉस ए कॉस बी। देखो सम हो चुका है, फॉर्मूला मिल गया। अभी कैंसिल क्या होगा कॉस बी यहां पे क्या कॉस ए व्हाट इज साइन ए अपॉन कॉस ए, व्हाट इज साइन बी अपॉन कॉस बी, ये कैंसिल क्या बचा यहां पे 1। व्हाट इज साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए, व्हाट इज साइन बी अपॉन कॉस बी tan बी। तो अपना फॉर्मूला क्या है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, और ये रहा tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये है पांचवा वाला। क्लियर हुआ? तो ये है फिफ्थ, एक और बाकी है। इधर देखो, ये दूसरा है tan a माइनस बी सिक्स। इधर देखना tan a माइनस बी क्या रहेगा sin a माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी। व्हाट इज sin a माइनस बी sin a cos b माइनस cos a sin b। व्हाट इज cos a माइनस बी cos a cos b प्लस sin a sin b। किससे डिवाइड करने का cos a cos b से, वापस से डिवाइड करोगे तो ऊपर बस क्या बनने वाला है tan a माइनस tan b अपॉन नीचे क्या रहेगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। वहां पे क्या था ऊपर प्लस था नीचे माइनस, यहां पे क्या है ऊपर माइनस नीचे प्लस। और इसी के साथ हमारे फॉर्मूलास कंप्लीट होते कंपाउंड एंगल्स के। चलो ये हो गया लिख के सबका, रिवाइज करें फॉर्मूला सिर्फ इतना कंपाउंड एंगल का। क्या था साइन ए प्लस बी, साइन जब भी रहेगा ना ऑल्टरनेट चलेगा, साइन कॉस कॉस साइन। अगर साइन में प्लस है तो प्लस रहेगा, साइन में माइनस है तो माइनस रहेगा। कॉस में कैसे कॉस कॉस साइन साइन, लेकिन कॉस में अगर प्लस है तो यहां पे माइनस, और माइनस है तो प्लस, बराबर ना। चलो ध्यान दो, बोल दो साइन ए प्लस बी क्या रहेगा साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बराबर है साइन ए माइनस बी क्या रहेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या रहेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इधर प्लस है तो इधर माइनस, कॉस ए माइनस बी क्या रहेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये चार। उसके बाद क्या था tan a प्लस बी। व्हाट इज tan a प्लस बी, देखो इसको लर्न कैसे करते, देखो इधर पे प्लस नीचे 1 माइनस, ठीक है। तो tan a प्लस बी क्या रहेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan a माइनस b, तो a माइनस b है तो इधर माइनस इधर पे 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये इतना देखा था ना हम लोग ने, समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में एंटी क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज एंगल 0 to 90 कौन सा क्वाड्रेंट, 90 to 180 कौन सा क्वाड्रेंट, 180 to 270, 270 360, 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस। ठीक है, 90 एंड 270 चेंज और नो चेंज, 180 360 चेंज और नो चेंज, 90 इंटू इवन मल्टीपल चेंज और नो चेंज, 90 इंटू ऑड मल्टीपल चेंज और नो चेंज। समझा, ये क्लियर हुआ ना। अब ये होने के बाद हम लोग ने, चलो क्वाड्रेंट्स का जो भी है वो स्टोरी हम लोग ने किया। उसके बाद ये वाला साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस
समझाइए। अब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा कॉट ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा। सिर्फ दो लोग पॉजिटिव, कौन? कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा एंड सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा। साइन 0 साइन 0 0, साइन 90 साइन 30 साइन 45 साइन 60 cos 0 cos 90 cos 30 cos 45 एंड cos 60। अब मेरे को साइन 180 बता दो। 0, शाबाश, साइन 180 0, cos 180 -1, cos 180 -1। देखो तुमने एकदम एरो एरो बना के साइन कॉस लिख रहे थे हर जगह पे, करेक्ट ना? एंगल करस्पॉन्डिंग टू 1 क्या होता है? एंगल करस्पॉन्डिंग टू 1 क्या है? एंगल करस्पॉन्डिंग टू 1 2n पाई। एंगल करस्पॉन्डिंग टू 3 2n + 1 एंड 2n - 1 पाई। एंगल करस्पॉन्डिंग टू 2 यहाँ पे किससे डिवाइड करने का? 4 से। रिमाइंडर कितना होता है? यहाँ पे रिमाइंडर कितना होता है? यहाँ पे क्या आएगा? 4n + 1 π/2 या फिर 4n - 3 π/2। यहाँ पे क्या रहेगा? 4n - 1 π/2। ये पूरे लाइन पे कौन अनडिफाइंड होते हैं? कोसेक और कॉट। कौन अनडिफाइंड रहते? कोसेक और कॉट। देखो तुमने लिखा था कोसेक और कॉट पूरी तरह अनडिफाइंड है ये लाइन पे, ठीक है? मेरे को पता है कोसेक कॉट इधर पे अनडिफाइंड है, उसके लिए हम लोग ने क्या लिखा था? n पाई। याद है ना? हम लोग ने क्या लिखा था? n पाई। ये पूरी लाइन पे कौन अनडिफाइंड है? टैन और सेक। ये पूरे लाइन पे अनडिफाइंड, उसके लिए क्या लिखा था? 2n + 1 π/2। समझा इधर तक? क्लियर हुआ ना? अगर इतना याद नहीं है तो घर पे जाके रिवाइज करो, और अगर तुम्हें प्रूव दैट आज अच्छे से नहीं आया मतलब तुम वीक हो, ठीक है? अगर तुम्हें प्रूव दैट नहीं आ रहा मतलब तुम्हारे 10th में जो मार्क्स है वो बेसिस पे रट्टा मार गया है। प्रूव दैट में दिमाग लगता है, तुम्हें हर जगह से सोचना पड़ता है, ठीक है? तो उसको स्ट्रॉन्ग करो। कैसे करोगे? नहीं जम रहा है 10th का टेक्स्ट बुक उठा के कर दो ना एक और बार, तुम्हें तो अभी कंपेरेटिवली फास्ट होगा ना। और इतना जितना भी प्रूव दैट हम लोग ने किया ना वो पूरा कर दो, और उसके बाद जाओ DPP 1 और DPP 2 पे। क्लियर हुआ ये? समझे ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।